माता भी मेरे ठाकुर जी से कहती है मुक्ति कहे गोपाल सो और मेरी मुक्ति बताए। तो ठाकुर जी कहते हैं पड़ी रहे ब्रज गैली में संत आए और जाए। जब ब्रज रज में पड़ी रहेगी तो वहां से संत गुजरेंगे, ब्रजवासी गुजरेंगे, संत आए और जाए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। केवल उस ब्रज में जहां मेरे ठाकुर जी ने अपनी लीलाएं की, वहां की ब्रज की रज भी उड़ करके हमारे मस्तिष्क पर लग जाती है। तो भगवान कहते हैं दुनिया को मुक्ति देने वाली तू भी संसार सागर से मुक्त हो जाएगी। कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण और तनिक इन्हें न बिसारयूं मोए नंद बाबा की। भगवान कहते हैं कि जिसको ब्रज का वास मिल जाए या जिसको ब्रजवासी मिल जाए, जिसको ब्रज में रहने का मौका प्राप्त हो जाए, मेरी माँ आज तुम बड़े धन्य भागी हो, आज बड़े ही तुम भाग्यवान हो। अब 7 दिन तक ये ब्रज 84 कोस बन गया है। ये राजीव नगर नहीं है, ये राजीव नगर एक्सटेंशन नहीं, इस समय ये साक्षात ब्रज 84 कोस का महातीर्थ बन चुका है। यहाँ साक्षात आप 6 दिन से उस मानसी गंगा में गोते लगा रहे हो तो बड़े भाग्यवान हो। जिस ब्रज के उड़ने से रज के एक कण लगने से भी मुक्ति मुक्त हो जाती है, और आप तो 6 दिन से उस मानसी गंगा में गोता लगा रहे हो। तो मेरे ठाकुर जी बड़ी असीम अनुकंपा है आप पर, मेरे ठाकुर की बड़ी ही कृपा है आप पर। तो एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। अरे जोर से बोल रहे हो, सच्ची में ही बड़े ढीठ है? राधा राधा बोलने में भी शर्म लग रही है। जोर से बोल के दिखाओ एक बार। चलो बोलने से बोलते हो, अब ये पता लग गया आज हमको। 6 दिन से कथा कर रहे हैं पर पता आज लगा कि ये बगैर बोले बोलेंगे नहीं। और आज किसी शायर ने कहा था ना, वो शायरी आपने बिल्कुल सच कर दी। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। 6 दिन आज हो गए कथा करते करते, पर समझ में आ जाई कि भैया राजीव नगर एक्सटेंशन के तो ऐसे प्यारे भगत हैं, जब तक इनको बोलते नहीं तब तक ये खुद नहीं बोलते हैं। कि स्वद्यये स्वत्तदेवानमस्तदायां स्वं कृष्णदेवत्वयां नरः सर्वकर्णं च मुद्धेतष्टि स्वाध्यायं क्रतुमानवः। तो भगवान क्या समझा रहे हैं अब समझ लो। इन कथाओं के माध्यम से हमको सीख दी जाती है। भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं तो हमको क्या सिखाने के लिए आते हैं? भाई मान लो भगवान ने महाभारत युद्ध करवाया, और जब हमारे ठाकुर जी महाभारत युद्ध के बाद समाप्त के बाद में गांधारी के पास जाते हैं तो गांधारी उनको कहती हैं, हे कृष्ण, यदि तुम चाहते तो महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे, ये नरसंहार नहीं होता। कृष्ण ने कहा कि हाँ बुआ, कह तो आप बिल्कुल सत्य रहे हो, मैं चाहता तो इस युद्ध को रोक सकता था, फिर रोका क्यों नहीं? क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि भगवान ने रोका क्यों नहीं। आज जब हम प्रातः काल अपने नित्य कर्म से उठे, अपने गुरुमाला की, तो उस समय हमारे पास हमारे शिष्य आए, उन्होंने एक ये प्रश्न किया, यही प्रश्न किया हमसे कि महाराज जी
कृष्ण को तो गांधारी ने ऐसे ही श्राप दे दिया, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन यहां हर लीला के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि भगवान एक बार जब किसी को वचन दे देते हैं, उस वचन को पूर्ण करने के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा देते हैं। अब यह वचन कौन सा था भाई? हमने पांडवों से शिक्षा क्या लेते हैं? पांडु से आप क्या शिक्षा लोगे? आप यहां कथा सुन रहे हो तो कथा से आप सीख करके क्या जाते हो? कृष्ण की लीला हम समझा रहे हैं, कौन सी लीला से आपने कौन सा चरित्र सीखा? यहां से हम क्या शिक्षा लेकर के जा रहे हैं? भाई ऐसे तो चार ज्वारी इकट्ठे बैठ जाते हैं, अपनी तौलिया बिछाते हैं, स्वापी बिछाते हैं, हाथ में पत्ते होते हैं, पत्तों को बिछाते हैं, जब तक जेब में पैसा होते हैं तब तक उनके पत्ते चलते रहते हैं। जेब में पैसा खत्म, अपने अपने ताश के पत्तों को उठाते हैं, जिसकी स्वापी तौलिया थी उसको उठाते हैं और वैसे झाड़ करके अपने कंधे पर लग कर उठ करके चल देते हैं। या तुम वो ज्वारी बन करके यहाँ आ रहे हो कि चलो महाराज जी ने कथा सुना रहे हैं, कथा का टाइम हो गया, 2 बजे से 6 बजे तक कथा सुनेंगे, उसके बाद में प्रसाद लेंगे और घर में जाकर के मस्त हो जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ सुना क्या, सीख क्या ली? भागवत होती क्यों है, कथाएं सुनाई क्यों जा रही हैं? अब ये प्रश्न हमारे सुबह शिष्य ने किया कि गुरुजी गांधारी ने श्राप क्यों दिया? भगवान ने तो कोई गलती नहीं की। तब भगवान ने इस बात का उन्होंने यही उत्तर दिया कि महाराज जी, हमने उनसे यही कहा था कि जब भगवान कोई लीला करते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छुपा होता है। यदि गांधारी श्राप ना देती तो उस बहेलिये को दिया हुआ वचन आज भगवान झूठा हो जाते, वो वचन नहीं निभा पाते। अब ये बहेलिया था कौन बताइए? अब तो 5वीं कथा तो मैं आपको मैं ही सुना करके जा रहा हूं और बता के भी गया। तो बताइए बहेलिया था कौन जो भगवान को जिन्होंने तीर मारा? किसने बताया? बोला किसने था? अच्छा ये मैया ने बोला। जोरदार ताली बजाओ मेरी मैया के नाम की, बिल्कुल सच्ची। इतने सारे भक्त बैठे हैं, केवल एक माँ ने सच्चा जवाब दिया है। इसको कहते हैं कथा सुनने का सारांश। कहते हैं कि मधुश्च देवतानां मधुर पांड्या कृत्याम कृतस्य नारायण। हम भगवान के कृत्यों से क्या सीख ले सकते हैं? हमें धर्म पर चल करके किस प्रकार अपने परिवार की रचना करनी है, किस तरह से परिवार को पालना है, किस तरह से परिवार को चलाना है, हमें ठाकुर जी की कथाएं सिखलाती हैं। हम केवल माया के पीछे भाग करके रिश्तों को मजबूत करने की बजाय और कमजोर करते जा रहे हैं। जितनी भी लीला है कि ये वही बाली था, जब भगवान राम ने छुप करके मारा तो बाली ने भगवान के चरणों में आकर के नतमस्तक हो गए और उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने ऐसा अपराध किया कौन सा? तब भगवान ने कहा कि आगे द्वापर युग में जब मैं आऊंगा तो वहां मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। आज यदि मैंने भी छुप के मारा है तो एक दिन तू भी छुप करके मुझको ऐसे ही बाण से मारेगा। ये वही बाली बहेलिया बन करके आया है कि प्रथमस्य देवानाम कृतत्य नारायणे। तो राजा इंद्र यही कहते हैं कि ये कौन है गिरिराज महाराज? इतने में नारद जी अपनी बीणा को लेकर के प्रकट हो जाते हैं। नारायण नारायण। नारद जी ये गिरिराज महाराज कौन नया भगवान आ गया? अरे इंद्र धिक्कार है तेरे को, एक 7 साल के छोरा ने ब्रज में तेरी पूजा बंद कराई दी। अब यहां पर वही अंधविश्वास हमारे अंदर है। यदि हमें किसी पूजा के बारे में नहीं पता तो उस पूजा को हमें नहीं करना चाहिए। कृत्यम भगवतस्य देवानां धनम अर्पणम च दृद्यते कृष्णायाम मंडलेश्च देवम कृत्यम भगवते नारायण। अब कई लोग जिस प्रकार भगवान ने पूजा बंद कराई इंद्र की, सच बता रहा हूं कईयों की पूजा तो हम भी बंद करा चुके। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे यहाँ तो देवी की बलि चढ़ाई जाती थी और हम नहीं चाहते बलि चढ़े, पर क्या करें हमारे पूर्वजों की प्रथा चली आ रही है।
यदि हम नहीं चढ़ाएंगे तो भेंट ले लेगी किसी की। हमारे यहाँ फलाना बाबा पूजता है, उसका फलाना बकरा चढ़ाया जाता है, उस पर मुर्गा चढ़ाया जाता है, उस पर ये चढ़ाया जाता है, तो यदि हम छोड़ें तो अरे पागलो, भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के देवियों ने कहा कि कलयुग के अंदर मैं कोई भी जीव बलि नहीं लूंगी। अब कई लोग इस बात को कहते हैं कि महाराज जी तुम लोग कहते हो कि पहले बलि प्रथा नहीं थी, और शास्त्रों में तो लिखा है भाई ध्यानु ने अपनी शीश की बलि चढ़ाई, तो उसको बलि कह सकते हो, लेकिन एक निर्जीव की बलि तुम चढ़ा रहे हो, तो फिर तुम्हारे देवता तो, और तुम कहते हो देवता तुम्हारे सात्विक है। मैंने कि बिल्कुल सात्विक है। ये तो केवल और केवल इंसान ने अपनी जीव की स्वाद के लिए किया है। जानवर की बलि कभी नहीं चढ़ाई। अब जो कहते थे पहले महाकाली के जागरण होते थे, बकरे की बलि चढ़ती थी, फलाना बाबा के यहाँ पर बलि चढ़ती थी। जब तुमने इतना पता है कि बलि चढ़ती थी, तो इतना भी पता होगा वो ही बलि जिंदा भी होती थी। बकरे का शीश जुड़ गया, ध्यानु ने अपना शीश काट के दिया, महारानी ने ध्यानु का भी अपना शीश जोड़ दिया। तो वो सत्य की परीक्षा होती थी, वो कोई बलि नहीं होती थी। और जब लोगों ने देखा कि भैया कलयुग के अंदर तो ऐसे होंगे नहीं, तो उन्होंने तो प्रकट होकर के भी कह दिया कि कलयुग के अंदर हम जीव बलि को स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसे बहुत भक्त हुए जो हमने उनसे कहा कि भैया छोड़, यदि तेरे यहाँ फलाना होता तू जायफल की भेंट दे दे, ये तेरी भेंट है मैया, तू ये स्वीकार कर ले। ये तेरी फलानी लौंग का जोड़ा बतासे पर है, ये तेरी भेंट है बाबा, तू इसी को स्वीकार कर ले। क्योंकि देवता केवल भाव के भूखे होते हैं, वो एक जानवर है जिसके अंदर जीव है। जलचर थलचर नवचर नाना, जो जड़ चेतन जीव जहाना। हर युग में, हर जीव में, डाल में, पात में, पेड़ में, पौधे में, कुत्ते में, बिल्ली में, बंदर में, पक्षु में, पक्षी में, हर किसी के अंदर एक प्राण होते हैं मेरी माँ। और जब एक जीव की बलि दोगे तो सोचो तुमको श्राप से कौन बचा पाएगा। वही श्राप फिर घर में बर्बाद कर देता है।